Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल्ड रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं फ्रेशर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फॉर द कैंपस प्लेसमेंट. इफ यू आर स्टिल इन द कॉलेज, मे बी यू आर देयर इन द सेकेंड ईयर, मे बी यू आर देयर इन द थर्ड ईयर, और मे बी यू आर देयर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग. सो आपके दिमाग में एक चल रहा है कि यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना टाइम दें, किन किन वेबसाइट्स पे अप्लाई करें, कहां से हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छे से आ सकती है. तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत प्रिसाइज, कॉन्साइज और एकदम सही वाला रोड मैप मिलेगा जिसको आप पढ़ के ऐसे आप जॉब ले सकते हो, राइट. और यार सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग, ठीक है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, right? So let's start it. So guys, today here we are discussing roadmap to prepare for the campus placement. So what all things we should focus on while preparing for the campus placement, what all important topics, important points we need to focus on for the campus placement. So entire thing I'm going to discuss in this video, right? So very first thing guys is there are few important things, कुछ important points हैं जिनको मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ. जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया हमारा. एप्टीट्यूड का एक बेसिक ऑफ एप्टीट्यूड आपको एटलीस्ट आना चाहिए. आई विल कम टू दैट व्हाट ऑल द डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड विच यू नीड टू फोकस, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा. सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, कितना टाइम देना है और कितना ज़्यादा पढ़ना है, क्या करना है, किन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स. लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स का मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपके बीटेक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प होगा. एंड कोडिंग पार्ट, अगर प्रोग्रामिंग आपको लिखना है तो किस तरह के प्रोग्रामिंग्स पे हम ध्यान दें जिससे कि हमें बढ़िया और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. और लास्टली व्हेन यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो वेयर ऑल यू हैव टू अप्लाई, राइट. जहां पे कौन कौन से ऐसे मतलब एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स हैं जिसको आपको कैंपस प्लेसमेंट के अलावा वहां पे भी अपने आप को लिस्ट करना चाहिए, वहां के एग्जाम्स को भी देना चाहिए, सो दैट आपको अच्छी अच्छी कंपनी के कॉल्स आना शुरू हो बेस्ड ऑन द डिफरेंट मार्क्स. सो पहली बात, जैसे अभी हमने बोला यहाँ पे, सबसे पहला, इफ यू आर अ फ्रेशर, सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन एप्टीट्यूड. और एप्टीट्यूड को मैं अगर इतने पार्ट में बोलूं तो सिंस इसका डेप्थ ऑफ द एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन कि कौन सी कंपनी का आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल जैसे क्वांट हो गया, लॉजिकल हो गया, वर्बल हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, विजुअल रीजनिंग हो गया एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है. तो इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देखना है. इसमें से जैसे कि कुछ लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, ये सब के लिए आप आराम से आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आप उसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है. और बाकी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. बहुत सारे आज के डेट में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, फ्रॉम देयर यू कैन प्रिपेयर. बट जो इस वीडियो में मेरा बताने का पर्पस ये है कि आप इसके हेडिंग्स बना लीजिए अपने पास. बनाने के बाद क्या आप देखिए कि आपने क्वांट के अंदर कितना तैयार किया है, लॉजिकल के अंदर कितना तैयार किया, वर्बल के अंदर कितना तैयार किया, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कितना आपने पढ़ा है. तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है, टेस्ट के अंदर आ रहा है, जैसे फर्स्ट राउंड में ही जितने भी मोस्ट ऑफ द एमएनसीज हैं तो वो एप्टीट्यूड आपको दे देती हैं, ठीक है. तो उसके बेसिस पे क्या रहेगा कि आपका कोई ऐसा नहीं एरिया होगा कि जो अनटच्ड रहेगा, एंड विच विल हेल्प यू अ लॉट. Once you have done with this and then, because आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो लेकिन एप्टीट्यूड अगर आपका अच्छा नहीं है आज की डेट में, तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज से आप बाहर हो जाते हैं. आगे आपको अपने स्किल्स को प्रूव करने का चांस ही नहीं मिलता है, राइट. सो ये एप्टीट्यूड जितना मैंने बोला, इनके हेडिंग्स में इसको अब आप अलग अलग तरह से देख के इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड विच विल हेल्प यू अलॉट, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ज्यादातर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, लोगों का ये थॉट आता है कि इंग्लिश बोलने या बात करने की बात की जा रही है. स्पोकन इंग्लिश एक बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, सो दैट इज गुड एंड यू शुड इवन प्रैक्टिस फॉर दैट. लेकिन आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, कि जो ऑलरेडी कुछ लोग इंटरव्यू अटेंड कर चुके हैं, राइट, उनसे मिलिए, बात करिए, पूछिए कि भाई क्या होता है, किस तरह से हो गया, क्या आपका एक माइंड का क्या लेवल होना चाहिए उस समय अटेंड कर. बहुत सारा टाइम क्या होता है कि आपको सब कुछ आता है, यू आर एबल टू आंसर एवरीथिंग, बट जैसे ही आपसे कोई कुछ पूछता है, आपका तुरंत एक
मतलब डर से जाते हो, राइट? तो उस चीज को दूर करिए। रिज्यूमे बिल्डिंग में, रिज्यूमे में हमको कहाँ से कौन सी चीज़ रखनी है, क्या हटाना है, राइट? मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रिज्यूमे हमको कैसे बनाना चाहिए, राइट? बहुत जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगा उन सारी चीज़ों पे। तो रिज्यूमे बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, किन चीज़ों को फोकस करना है, किन चीज़ों को फोकस नहीं करना है, राइट? और जो आप रिज्यूमे में लिख रहे हो, एटलीस्ट अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है फ्रॉम दैट रिज्यूमे, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इजीली। अगर शायद कुछ आपने लिखा है, अगर आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे, तो इमीडिएटली आपको बोल देना चाहिए, क्लियरली बोल देना चाहिए कि नहीं सर, मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा है, या मैं याद नहीं कर पाता हूं, बट येस आई हैव स्टडीड इट एंड आई कैन डू इट इफ आई गेट द चांस। जीडी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? इट इज नॉट लाइक कि एवरी कंपनी इज आस्किंग फॉर द जीटी, सो इट इज ऑप्शनल है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी सिंस यू आर देयर इन द कॉलेज, सो यू शुड प्रैक्टिस समथिंग। आज की डेट में पजल्स बहुत सारे आ रहे हैं, एंड देन ये सब करने के बाद एक एचआर राउंड के लिए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि राइट, कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर का यही है कि आप क्यों कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? आपका स्किल सेट, अगर लेट्स से आपका स्किल सेट जावा बेस्ड है, आपका स्किल सेट पाइथन बेस्ड है, हम आपको कोई नॉन टेक्निकल जॉब ऑफर करें तो क्या करोगे? तो यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, आप क्या सैलरी क्या एक्सपेक्ट करो। यूजुअली फ्रेशर्स कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है सैलरी से रिलेटेड, बिकॉज उनका एक बैंड होता है कि इतने ही, इसी बीच में हम देंगे, एंड दे विल ऑफर दैट आल्सो। सो एचआर के आप बेसिक ट्रिक्स टेक्निक्स आप देख सकते हैं कि क्या हमको ध्यान रखना चाहिए और क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे मैं सेपरेटली आगे चल के भी वीडियो बनाते रहूंगा कि किन चीज़ों पे क्या हमको ध्यान देना है और क्या ध्यान नहीं देना है। अभी ये जस्ट एक हम लोग मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट? अब हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, विच इज़ द लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज के बारे में आप क्या क्या देख रहे हैं, किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप ध्यान दे रहे हैं। तो एज एन फ्रेशर कॉलेज लेवल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे एक हो गया C++, जावा और पाइथन, ठीक है? C++, यस, कुछ कंपनीज आती हैं अगर कैंपस में, तो उनका एक प्रेफरेंस रहता है कि ठीक है, अगर आप C जानते हो या C++ जानते हो, सो यू कैन कोड इन दैट। बट I'd से कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज की डेट में C और C++ पे उनका काम नहीं होता है। तो उनका अगर काम है, उनके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं, या तो वो जावा में है या तो वो पाइथन में है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीज़ों में रहता है, राइट? या UI UX का उनका कुछ काम है, सो UI UX बेस्ड रहेगा, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, मेनली उनको उस समय फ्रेशर लेवल पे UI UX का उतना ज़्यादा कुछ, अगर आपको आता है UI UX की चीज़ें, सो इट इज़ गुड। नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जावा और पाइथन, आप दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर सकते हैं, या चाहे तो दोनों के ही थोड़े बेसिक नॉलेज रख सकते हैं, जहां पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान से रहें। ओवरऑल मैं बोलूं कि अगर आप कैंपस लेवल पे हो, आप एक जनरल कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फोकस ऑन जावा एंड मोर ऑन जावा। नॉट बिकॉज कि मैं जावा के लिए थोड़ा ज़्यादा मेरा फेवरेट है, नॉट बिकॉज इसलिए, बट कंपनीज का भी आज की डेट में बहुत फेवरेट होता है जावा एट द कैंपस प्लेसमेंट, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह, तो व्हेन यू आर स्टडिंग जावा इट विल कम इनटू दैट। देन आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें आपसे फ्रेशर्स से पूछ लीजिए थे, बिकॉज आपका वो एक सब्जेक्ट रहा है बीटेक के अंदर एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। डीबीएमएस यस आपको आना चाहिए, एंड देन आपको एसक्यूएल में जैसे MySQL, Oracle, कुछ डेटाबेस टूल्स का अच्छे से नॉलेज है, सो दैट विल गिव यू अ रियल एडवांटेजेस इन योर इंटरव्यू। तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। यहां से ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ नेटवर्किंग के आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट्स हो गए, और कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के समझ के उसको अपने आप से आप प्रैक्टिस करिए बताने के लिए, सो दैट इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट गाइज? अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं, जितना लाइक करते हैं, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखते जाइए, राइट? तो यहां से मैं बता दूं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तीसरा डेटाबेस में ओरेकल, MySQL को, इन चीजों को आप ध्यान से देख सकते हैं, और कुछ जैसे डीबीएमएस के सब्जेक्ट में आपके थियरी पार्ट होते हैं उसको देख लीजिए, सो दैट इट इज ओनफ, सो यू कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर राउंड ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द कोडिंग। अब कोडिंग में बहुत कुछ है, ठीक है? तो मैंने ऑलमोस्ट जितना फ्रेशर के लेवल पे कोडिंग का एक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, बाय यूजिंग दैट
एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला जावा या पाइथन, तो उसको यूज करके ही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अब उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये कोडिंग आना चाहिए। तो जैसे एक इंटरमीडिएट कोडिंग हो गया, थोड़ा डीएसए का बेसिक हो गया, डीएसए का एडवांस हो गया, राइट, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का। अब अगर इन बातों को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके समझिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंटरमीडिएट, तो इसमें जो मैंने बोला कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए या थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, तो आप सपोज करिए जावा या पाइथन आपने पढ़ा है, सो दैट इज एनफ। कोडिंग जो भी आप पढ़ रहे हो, कौन सी चीज कैसे लिखते हैं, मेथड्स कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, डायनेमिक डिस्पैच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग के कुछ लिख रहे हैं तो वो सब प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, उन एपीआईज मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, कलेक्शंस को कैसे यूज करते हैं। इवन जावा इन पाइथन दोनों में ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, राइट। तो आप उन चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हो, कैसे कर सकते हो, उनका बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरा हम बात करें तो से फॉर एग्जाम्पल डीएसए का, डीएसए बेसिक का, डीएसए बेसिक में क्या इंपॉर्टेंट है, किन बातों पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे एरेज, एरे से सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये सब बहुत सारे ढेरों सारे प्रोग्राम होते हैं विच यू शुड डू इट। आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, इसके प्रोग्राम कोड आप लिख सकते हो। लिंक लिस्ट, स्टैक, राइट, क्यूज, हैश टेबल, ट्रीज, हीप्स, ग्राफ्स, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपको बीटेक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इफ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे इट विल बी ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट। तो इतना आप कर लेते हैं, enough है। and then after lastly once you have prepared all everything, you have learned everything, and then after हम लोग किस चीज़ों की बात कर सकते हैं, which is exams की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एज एन फ्रेशर जब आपका सब कुछ प्रिपरेशन है तो आपको इलिटमस का एग्जाम तो फॉर श्योर देना चाहिए, बिकॉज अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा होता है, अगर आपके कैंपस में कोई कंपनी नहीं भी आ रही है, सो दे विल गिव यू द गुड अपॉर्चुनिटीज। मतलब मिलता है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो एटलीस्ट जो आप हवा में पैर इधर उधर चला रहे होते हैं, एटलीस्ट उससे क्या होता है कि एक आपका सही से मतलब कायदे का एक कुछ सेट ऑफ कंपनीज आ सकते हैं। इन सिमिलर वे देयर इज एमकैट इज ऑल्सो देयर, बट आई बिलीव इलिटमस इज बेटर as in compared to MCAT or something else. I'm not recommending anything, but थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा better देगा. Whereas similar kind of format is there for the MCAT. You can use some online online coding platforms also like HackerRank and all, जहाँ पे आपको different variety of competitive programs, competitive code exams आप मतलब टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो आप अपने स्किल, कोडिंग स्किल को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एंड विच विल गिव यू लाइक दैट। देयर इज वन मोर कॉल्ड एज हैकर मून, एंड ऐसे और भी बहुत सारे, नॉट ओनली दिस। ये मैं आपको जो है एक सेट ऑफ जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो आपको एक दिखाना चाहिए, एंड लास्ट में आप खुद से भी बहुत सारा कुछ रिसर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से और वेबसाइट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, राइट, जहाँ से आप कुछ इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना सीरियसली अगर करते हैं, सो विच इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसको कब से पढ़ना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो आई थिंक व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर सेकेंड ईयर, राइट फ्रॉम देन एंड देयर इटसेल्फ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट। इट्स नॉट लाइक दैट योर कंपनी इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट मंथ एंड यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन जस्ट 1 month बिफोर, राइट। सो उस केस में आपका बहुत अच्छा कुछ आप फिर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर कैंपस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। कहां से, कब से, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 3rd year itself. You will get a really fantastic result, guys. So thank you guys for watching this video. Like, share and subscribe this channel, right? And till then, bye bye, take care, see you.